इमेजिन करो एक पर्सन को जिसका नाम चिंटू है। उसका ब्रेन पूरा फर्क हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है। उसको नेगेटिव थॉट आते टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स। उसको तो ये भी नहीं पता कि इसको नेगेटिव थॉट आते भी है, और इसको नहीं पता ये किधर से आते हैं, तो वो वही मानता है जो वो सोचता है। बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा बन गया है। इसको ऐसा बना दिया गया है बाय सोसाइटी, बाय स्कूल टीचर, बाय स्कूल, बाय पेरेंट्स, बाय मोबाइल, टीवी फ़ोन, सबकी वजह से ये बन गया ऐसा। बट इसको ऐसा नहीं रहना है, इसको अपना लाइफ चेंज करना है। और इसको ये वीडियो दिखता है, इसको ये चैनल दिखता है, और एंड तक वीडियो कंप्लीट आने तक इसको समझ जाता है कि आप तू तेरा नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अपना थॉट्स को चेंज करके। और इसमें टाइम लगता है बिकॉज ये रूट्स से ग्रो हो रहा है। बट एक बार जब ये हो गया ग्रो, तो वो मेरे को ही मदद करेगा ग्रो होने में। और जो सिर्फ एक ही चीज़ है जो ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, और वो है इसका थॉट। सो टेलिंग विद माई पर्सनल स्टोरी, जब मैं 14, 15, 16 साल का था, जब मैं किसी भी सोशल एक्टिविटी करता था, मतलब कि किसी से बात करता था, और इवेंट्स में अपने फ्रेंड्स से, मतलब अपने फैमिली से बात करता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि लोग मेरे को इग्नोर करें, मतलब लोग इग्नोर करें मेरे को। तो लोग मेरे को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, मेरे को इतना सीरियसली नहीं ले रहे कोई भी। जब भी मैं कोई भी किसी से बात करता था, तो मेरे को लगता था कि मैं ऐसा शायद हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा इग्नोर करते हैं। तो मेरे को ऐसा नेगेटिव थॉट आता था, ऐसा मेरे को थॉट आता, मेरे को ऐसा लगता था कि पीपल हेट मी, मुझे लोगों हेट करते। मतलब क्या होता था, मैं कभी भी किसी से भी फैमिली मेम्बर से ऐसा बात करता था ना, तो मेरे को इग्नोर कर देते सब, और मेरे को इतना कोई सीरियस नहीं लेता था। और फिर जब भी मैं किसी सोशल ग्रुप में जाता था, तो भी लोग मेरे को इग्नोर करते थे, भले वो मेरे दोस्त अभी क्यों ना हो, और मेरे फैमिली फ्रेंड्स क्यों ना हो। और ये मेरे को ऐसा लगता था कि क्योंकि पीपल मुझे हेट कर रहे हैं, पीपल हेट मी, मुझे लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। बट आई चेंज माई सेल्फ टू दिस, एंड हियर्स हाउ यू कैन डू इट। द नंबर वन थिंग इज़, फर्स्ट पॉइंट इज़ डूइंग मेडिटेशन। देखो पहले क्या होता था, पहले तक जब भी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी तुम सोशल एक्टिविटी करो, जब भी तुम क्या रिलेशनशिप में हो, क्या जब भी तुम अपना काम करते हो, तुम अपने आप से कभी भी तुम कुछ करते हो, तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तुम्हें डिसबिलीव्स आता है, तो तुम्हें आदत पता ही नहीं चलता, ज़्यादातर पता ही नहीं चलता कि तुम्हें डिसबिलीव है। तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें ऐसा थॉट्स आता है जो तुम्हें एक्शन लेने पे रोकता है, बट डीप डाउन तुम्हें अंदर से ये करना रहता है। बट तुम्हारा ऐसा थॉट्स आता है कि तुम्हें नहीं कर सकते, तुम ऐसा कुछ डिसबिलीव आता है, तो तुम इसे मान लेते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं आलसी हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता। तुम ऐसा अपने आप को सब मान लेते हो, भले ही वो सच हो या ना हो, भले ही वो तुम्हारा बचपन से तुम्हारे बोलते आए होगे तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकता, और तुम वही मान रहे हो। और बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो सब नेगेटिव थॉट इनके 24/7 चल भी रहा है। तो बाय डूइंग मेडिटेशन मुझे मदद हुआ था कि ये सब मैं थॉट्स से अवेयर हो गया था। जब मैं अभी सोचता हूँ ना ये मूवमेंट के बारे में, तब मेरे को समझता है कि मेरे को क्या क्या थॉट्स आते हैं। तब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को ये सब थॉट्स आ रहे, बट जैसे मैं मान लेता था और कर रहा था एक्शन, जैसा मेरे को थॉट आया वैसे मैं एक्शन करता था। बट अभी मैं जब सोचता हूँ ना, अभी मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को पता चलता है कि मेरे को ऐसा क्या क्या थॉट्स आता था, और वो बस डिसबिलीव था, वो बस नेगेटिव टॉक था टू माई सेल्फ, और वैसे मान लेता था। बट अभी मैंने मेडिटेशन किया ना, तो मेरे को सर जब भी नेगेटिव थॉट आता है किसी में भी, जब मैं काम करने बैठता हूँ, जब मैं अब किसी से सोशल इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा नेगेटिव थॉट आता है ना कि ये काम बहुत हार्ड है, तो हम मोबाइल देखें, क्या ये काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे नेगेटिव थॉट समझ आता है कि नेगेटिव थॉट आया। फिर मैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, देखो अभी ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू काम है और मैं हूँ, और जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आता है तो मैं अपने थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाता हूँ कि मेरे को क्या थॉट्स आया। फिर मैं इसमें सेकंड पॉइंट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि मैं ये सही में नहीं कर पाऊँगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं कर पाता
मैं ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अपने आप को जो डिसबिलीफ तोड़ने में मुझको मजबूर कर दे। देखो, जब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, ऐसे ही अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें नेगेटिव बिलीफ कब आता है और क्यों आता है, कब आता है, तो तब तक तुम इसको देख ही नहीं पाओ, तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो बाय डूइंग मेडिटेशन तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आता है कौन सी एक्टिविटी में आता है, और बाय आस्किंग क्वेश्चन तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो कर सकता हूँ, भाई क्यों नहीं कर रहा था। अगर तुम समझो तुम अभी एक इवेंट पे गए हो, तुम यहाँ पर डांस करना है, ऐसा अगर समझ ऐसे पर्सन तुम्हें डांस करना है और तुम्हें शर्म आता है, तुम ऐसे अपने आप को बोलो कि नहीं मैं नहीं करने आ रहा हूँ, तुम कि नहीं करोगे ऑफकोर्स, बट तुम्हें शायद तक अंदर से करना रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अपने आप झूठ मत बोलना, तुम्हें ये करना रहेगा, करने का मन रहता है कुछ के साथ डांस करने का, क्या ग्रुप के साथ डांस करने का, तुम्हें वो एक लड़की है इसके साथ डांस करने का, बट तुम नहीं कर पाते हो। तो ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं सब नहीं कर सकता, मेरे को ये सब नहीं पसंद, मेरे को ये सब नहीं पसंद है, और तुम इसलिए नहीं करते हो। बट भाई अपने आप को थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्यों मैं सही में पसंद नहीं है, क्या तुम्हें बस बहाना मार दो। और तुम्हें ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ के तुम्हें आंसर मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि मैं क्या चूतिया हूँ, मैं क्या क्यों सब पागलपन कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं इसके वजह से नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा दोस्त जाके डांस कर रहा है और मुझे भी जाना है, बट मुझे ये टेंशन है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझको जज फील होगा। तुम इसके वजह से नहीं जा रहे हो तो तुम अपने आप को थोड़ा सा लाइटली, मतलब बहुत हम्बली ले लो, थोड़ा एरोगेंट बनो अपने आप से। कि सेकंड पॉइंट हो गया आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, फिर थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट, हैव अ विल पावर टू डू इट, जस्ट डू इट विदाउट एनी सेकेंड थिंकिंग। तुम्हें करना है, अरे नहीं मेरे को नहीं करना है यार, बराबर है, जाओ करो, डोंट ओवर थिंक टू मच, डोंट अफ्रेक्ट। देखो ये बोलना आसान है, बट जितना बोलना आसान है उतना करना आसान है। तुम्हें बस जाके करना है, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे बट तुम्हें बस जाते रहना है। विल पावर इंक्रीज करने के एक टिप है कि तुम्हारा जो भी फूड आइटम है फेवरेट, तुम उसको ऐसे टेबल पे आके रख दो, ओपन ऐसा रख दो और उसको खाओ मत। तुम्हारा मन करेगा कि चल खा दे कुछ भी होगा, लाइक मिठाई कुछ भी हो सकता है, तुम उसको खाओ मत, तुम उससे ऐसे पड़े रहने दो, पूरा खाओ मत। जब तक तुम जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो और बी 100% टू कंट्रोल इट। और तुम अगर खा भी ले से कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करो। द थर्ड वन इज़ सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स। जब भी अभी तुम अवेयर हो गए होगे कि तुम्हें नेगेटिव थॉट्स कब आता है, किधर आता है, सोशल इवेंट में या काम करने में या क्या आता है, और तुम उसको नोट डाउन करते जाओ और उसको पहले क्वेश्चन पूछो कि तुम्हें क्यों आ रहा है, तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तुम्हें सही में करना है तो अपने आप को फोर्सफुली पॉजिटिवली बोलो, लिखो और बोलो भी। जैसे मैंने डांस का एग्जांपल लिया था, तो लिखो कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसको डांस करना पसंद है, मैं डांस करता हूँ बिना कोई ओवर थिंक के, मैं ज़्यादा ये नहीं सोचता हूँ कि पीपल को जज करेंगे, लेट देम जज। अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स करो। अभी समझो अभी तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो और तुम्हें कोई इससे लड़की देख, अगर तुम ऐसा सोचो, अभी लेट्स एग्जांपल, अभी समझो तुम ऐसा लगता है, तुम ऐसा बिलीव है कि तुम इतना अट्रैक्टिव नहीं हो, बट अगर तुम अभी कोई रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें सामने से अच्छी लड़की आ रही है और तुम्हें देख रही है, तो तुम मतलब क्या बिलीव होगा कि अरे मैं अच्छा नहीं दिखा, इससे वो मेरे को देख रही है, मैं अच्छा तो नहीं दिखा, मैं अच्छा दिखा हूँ, मेरे को क्यों देख रही थी, क्या मैं अच्छा दिख रहा था। तुम्हें सब नेगेटिव थॉट्स आएंगे क्योंकि तुम मानते थे कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। बट अगर तुम मानते थे कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अट्रैक्टिव दिखता हूँ, और तुम्हें वो कोई सामने से तुम ये नहीं सोचोगे कि अरे यार मैं गंदा दिखा था इससे, वो देखो अरे मैं तो अट्रैक्टिव हूँ, इससे वो मेरे को देख रही थी,
तुम्हारा यही एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो एग्जामिन योर नेगेटिव थॉट्स, देन आस्क योरसेल्फ दैट यू एक्चुअली वांट टू डू इट एंड यस। और तुम्हें मूवमेंट में रीज़न बस बहाना दे देते पर तुम्हें करना था। तो तुम थर्ड पॉइंट ऑटो सजेशन, दैट मीन्स अपने आप को कॉन्शियसली पॉजिटिव टॉक करते जाओ जब तक तुम एक्चुअल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा नहीं है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब तुम एक काम करने जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन तुमसे ये बोलेगा चलो डांस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे क्या बोलिए। अगर तुमने डेवलप किया तो लूट्स के साथ, तुम ये ध्यान रखो कि जो तुम अपने दिमाग को खिलाओगे वही वो ग्रो करेगा। और वो दो ही खाना खाता है, दोनों में से कोई एक खाना खाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो दोनों में से सिर्फ एक ही खाता है और वो तुम्हारे हाथ में है, तुमको कौन सा खिलाना है इसको। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर बिलीव्स। माइंड कैन प्रोड्यूस एनीथिंग दैट्स माइंड कैन कन्वे एंड बिलीव। सो हैव अ पॉजिटिव बिलीव, have a high level of belief in yourself. Even people say you are overconfident, let them say. Nothing will happen. If they leave, then leave. Don't destroy your future to thinking to those of people. इन लोगों को जैसे तुम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय मत करो। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो मतलब हो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचे। जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट दैट you can do anything and have a logical thinking, have a logical thinking। सबसे इजी वे है अपने माइंड को कंट्रोल करने का, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, यह है अपने काम पे ध्यान देना। और सबसे इजी वे है अपने माइंड को कंट्रोल करने का इज़ बाय हैविंग अ गोल, हैविंग अ डिफाइनाइट पर्पस विद अ प्रॉपर प्लानिंग। इसके बाद अगर तुम्हारा 24/7 तुम्हारे ब्रेन में अगर तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारा जो गोल है वो चलते रहेगा तो तुम्हारा ब्रेन ये सब के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर तुम गेम खेलने से एडिक्टिव हो, अगर तुम गेम खेलने से एडिक्टिव हो, अगर तुम फोन देखने में, अगर तुम मास्टरबेशन में, अगर तुम जो भी नेगेटिव बैड बिहेवियर है, अगर तुम ये सब से एडिक्टिव हो तो तुम्हें ये सब के बारे में तुम दिन भर सोचते हो, इसलिए तुम्हें वो सब करते हो। बट अगर तुम दिन भर अपने गोल के बारे में सोचते हो तो तुम वही करोगे जो तुम सोचते हो, और तुम्हें ये सब सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ये सब तुम लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बस और भी कुछ बड़े बड़े काम करने के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर इट टेक टाइम, वर्क एंड सेक्रीफाइस।